72 बीपीएससी के प्रति समर्पित सभी उम्मीदवार मेरी बातों को तो ध्यान से समझिएगा। अगर आप 72 बीपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आज और अभी से ध्यान रखिएगा, ये समय बहुत तेज़ी में निकल रहा है। और वैसे उम्मीदवार जो तैयारी करते हैं, छोड़ देते हैं, तैयारी करते हैं, छोड़ देते हैं, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा कि इस प्रकार आप कभी भी सफलता बीपीएससी में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि बूंद-बूंद से जो होता है घड़ा भरता है, और उसी बूंद को रोक दिया जाए तो उसमें जो पानी है वो भी जो है वाष्प बन के उड़ जाएगा। उसी प्रकार आप अगर सिविल सेवा का तैयारी करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, तो फिर ध्यान रखिएगा कि नॉलेज जो आपने प्राप्त किया है इस क्षेत्र में आकर के, वो फिर धीरे-धीरे डाउन होने लगता है और खत्म हो जाता है। फिर आप ज़ीरो पे पहुँच जाते हैं, फिर आप तैयारी करते हैं। इसलिए क्वांटिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ निरंतर अभ्यास नहीं कर रहे हैं सिविल सेवा में, तो आपका सफलता जो है संदिग्ध के घेरे में है, फिर आप सफल नहीं हो पाइएगा। एक बात और, बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं, ध्यान सुन लीजिए, बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार को मैंने देखा है कि वो सही ट्रैक पे नहीं चलते हैं बीपीएससी के लिए। सही ट्रैक का मतलब है कि जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो 3 चरण में होता है। प्रारंभिक परीक्षा पहले देते हैं, फिर आप मेंस देते हैं, फिर आप इंटरव्यू देते हैं। ऐसे में आपका जो मुख्य भाग है, जो मुख्य परीक्षा है, वो सबसे पहले और सटीक ढंग से जो है आपका तैयार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सपना बीपीएससी सिविल सेवा क्रैक करना है, तो या किसी भी सिविल सेवा क्रैक करने का जो स्ट्रेटजी होता है वो यही होता है कि पहले हम मेंस को कंप्लीट करते हैं, साथ में रीड करते चलते हैं धीरे-धीरे, और जब एग्जाम प्रीलिम्स का होता है तो उसके 4 या 5 महीना पहले जो है हम टेस्ट देते हैं और आकलन करते हैं कि मेरा कमजोर पक्ष कौन सा है। ये सबसे बेहतर स्ट्रेटजी है आपका सिविल सेवा के लिए। एक बात ध्यान रख लीजिएगा कि मेरा काम आपको पढ़ाना, बताना, गाइड करना है, और आपका काम है एग्जाम निकालना। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको एक नॉलेज तो ग्रहण करना है, लेकिन कितना नॉलेज ग्रहण करें और कैसे किस ट्रैक पे चले ताकि मेरा एग्जाम निकल जाए। बहुत सारा पुस्तक पढ़ने से जो होता है एग्जाम नहीं निकलता है। 12 घंटा पढ़िएगा, 13 घंटा पढ़िएगा, लाइब्रेरी जाइएगा, समय जो है बर्बाद होगा अगर सही दिशा में आप तैयारी नहीं कीजिएगा तो। जैसा कि आप देखें कि मेरे जो सुपर 100 ग्रुप है उसके स्टूडेंट जो है लगातार मेंस लिख रहे हैं और बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। और मेरा जहाँ तक मैं बार बार बोलता हूँ आपको कि 4 से 5 महीना में मेंस में कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि मैं पर्सनल बच्चा पे ध्यान देता हूँ। और जो भी बच्चा कितना भी कमजोर रहेगा ना, एक शिक्षक का जो कर्तव्य होता है ना, चाहे एक कितना भी कमजोर बच्चा मेरे पास आएगा उसको सिविल सेवा के लिए तैयार करना, ध्यान रखिएगा। और वो काम मैं करता हूँ अच्छी तरीका से। अगर आपको लगता है 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उम्र निकल रहा है, तो एक मौका आप मुझे दीजिए, और निसंदेह मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपका जो है आपको सफलता का जो है तक पहुँचाने के लिए मैं जो होगा मैं उतना प्रयास करूँगा। लेकिन आपको जो है एक अधिकारी मैं जरूर बना दूंगा। और ध्यान रखिएगा इस बात को कि आपको इस क्षेत्र में मेरे साथ मिलकर काम करना होगा। जब तक मैं बार बार बोलता हूँ कि शिक्षक और जो स्टूडेंट होता है, जो उम्मीदवार हैं, अगर वो साथ मिलकर चलें तो कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है और जहाँ तक वो पहुँच नहीं पाए। कोई भी बाधा जो है ना, बीच में अगर बाधा आता है तो उसको शिक्षक हटाते जाता है। ध्यान रखिएगा, जो भी ऑब्स्टेकल आपका आएगा उसको मेरा काम है हटाना, बस आपको क्या है चलते जाना है। लेकिन उसके लिए एक शिक्षक और एक छात्र को साथ मिलकर काम करना चाहिए क्षेत्र पे। और आपको अगर सिविल सेवा में अगर सफलता चाहिए तो मिलकर काम कीजिए अच्छी तरीका से। मेरा जो काम है मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ, बच्चे जानते हैं। और जो भी जितने ही बच्चे मेरे पास आते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2, 3, 4, 5 से तैयारी कर नहीं हो रहा है, और आज मेरे पास आके उनको विश्वास हुआ है कि हाँ, बीपीएससी से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि पहले मैं मेंस को 1 महीना में आप पता चल जाएगा आप कहाँ पहुंच रहे हैं। बात को समझिएगा, मेरा मेंस छोटा मोटा चीज़ नहीं है। उत्तर लेखन है, दिमाग और हाथ का तालमेल नहीं बैठेगा, कभी सफल नहीं हो पाएगा। पढ़ने से बात आदमी सोचता है कि मैं इस टॉपिक के बारे में लिख लूंगा, लेकिन आप लिख के दिखाइए, आप अपने बारे में आप लिख के दिखाइए एक पेज, आपका हाथ कांप जाएगा। देखिए, उत्तर लेखन अगर इतना आसान होता तो हर गली में एसडीएम डीएसपी टकराते चलता, समझे। इस बात को ध्यान सुन लीजिएगा, अगर सही ढंग से पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो आपका समय निकल जाएगा। और उस भीड़ की तरफ मत जाइए, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए, मैं बहुत कुछ देखा हूँ। 2018 से जब मैं यूपीएससी की लाइन छोड़ा और इस क्षेत्र में रिसर्च कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। उस समय तो मैं यूट्यूब पे आप लोग सामने नहीं था, ऑफलाइन में बच्चों को कुछ पढ़ा था। उस समय से मैं जब रिसर्च कर रहा हूँ तो मैंने बहुत कुछ देखा है। ये भीड़ के पीछे अगर आप जाते हैं, आपको लगता है कि बहुत वहाँ पे जाएंगे मेरा सफलता हमको मिल जाएगा। देखिए, ये सब जो है ना, आप लोग रील देख करके और इधर उधर का वीडियो देख करके पहुँच जाते हैं और अपना कीमती समय जो है बर्बाद कर लेते हैं। आप सही ढंग से अगर घर पर तैयारी करेंगे, आप अगर A4 साइज का पेपर लीजिए, मार्जिन दीजिए, उत्तर लेखन स्टार्ट कीजिए, कॉपी चेक करवाइए, आपको जो बताया जाता है उसको आप सटिंग ढंग से समझिए। नहीं समझते हैं तो फिर आपको उस टॉपिक पर हम बताते हैं अच्छी तरीका था कि आप 5 से 10 मिनट लगता है और सब समझ जाते हैं। तो इस प्रकार आप धीरे धीरे जो है ना, खुद को बेहतर 4 से 5 महीना कंटिन्यू मेहनत से आप बेहतर कर सकते हैं अपने आप को मेंस में। और प्रीलिम्स के लिए जो मेरा स्ट्रेटजी है वो फरवरी के लास्ट तक जो है मेंस में चलाऊंगा, जहां तक आप कंप्लीट कर लें। उसके बाद जो है प्रीलिम्स जो है वो चलेगा। प्रीलिम्स में जो है मैं हर पक्ष पे आपका नजर रखूंगा कि भाई ओएमआर सीट में ये जो पक्ष है यहाँ से नंबर बच्चा कम क्यों आ रहा है। तो अभी से वो चलिएगा, तब निकलेगा एग्जाम। अगर आप देर कीजिएगा तो बच्चे तो सुपर 100 में आते हैं, वो तो प्रीलिम्स के समय भी जब मैं टेस्ट सीरीज निकालूंगा तो उसमें बच्चे क्या होता है कि पहुंच जाते हैं कि हाँ सर हम टेस्ट देंगे। तो मेरा काम है रखना। लेकिन बात जो सही है वो समझिएगा ना आप, कि भाई मैं गलत दिशा में चल रहा हूँ। आज वर्तमान समय है जिसमें मुझे मेहनत करके मुझे एग्जाम को निकालना चाहिए। बाद में बच्चे आते हैं जाते हैं, लेकिन बहुत इस बात को ध्यान रख लीजिएगा कि मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बीपीएससी में अगर आपको सफलता चाहिए तो आज वो समय है। आज मेहनत कीजिएगा, तो चाहे 400 सीट हो, चाहे 500 सीट हो, चाहे 300 सीट हो, बीपीएससी में आप सफलता जरूर प्राप्त कीजिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा,
आपके माता-पिता ना ध्यान सुन लीजिए, बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, इसलिए उस पैसा का सही प्रयोग कीजिए। फिलहाल मैं चलता हूँ। जय हिंद।